दो पक्षों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। इस पक्ष ने इस पक्ष को बहुत बुरे तरीके से मारा। जिस पक्ष को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया वो पुलिस स्टेशन जाता है और थाने में कंप्लेंट लिखवा देता है मारने वाले पक्ष के विरुद्ध। और सेक्शन 323 आईपीसी के तहत पुलिस, क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस एफआईआर लिख लेती है और एक्यूज को थाने बुलाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है पुलिस ने 323 की, 506 की, तो आज की वीडियो में मेरा यही बताने का मकसद है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो उस केस में, उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या आप क्या करें। तो आज की वीडियो में बात करूंगा सेक्शन 320 सीआरपीसी की, जिसके अंदर कवर होता है कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि सुलह करना, कॉम्प्रोमाइज करना। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में मेरा यही मकसद है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपसे जाने अनजाने में या किसी आवेश में आके, गुस्से के आवेश में आके किसी दूसरे पक्ष के साथ आपकी हाथापाई हुई और दूसरे पक्ष को ज़्यादा चोटें लग गई, तो उस केस में आप इसको कंपाउंडिंग कैसे करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करोगे। तो दोनों अभियुक्त, जिसने पिटाई की और जिसकी पिटाई हुई, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो ये केस ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग ऑफेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कंपाउंडिंग ऑफेंस की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताई कि अगर आपसे कोई अपराध हुआ है और वो अपराध जो है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और कंपाउंडिंग है, अगर आप टेबल चेक करोगे तो उसमें मेंशन होता है कि कंपाउंडिंग है या नहीं। अगर कंपाउंडिंग है तो जो विक्टिम है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने केस को खत्म कर सकते हो और आप एक्विटल हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में कैटेगरीज बांटी गई है। पहले मैं उन ऑफेंसेस की बात करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जिनमें आप डायरेक्ट पार्टी, जिसके विरुद्ध जो विक्टिम है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज करके आप उस केस को डिस्चार्ज करा सकते हो, एक्विटल हो सकते हो। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 323 का, 323 होता है आपका हर्ट करना, किसी के साथ मार पिटाई करना। इसी तरीके से होता है, एग्जांपल आपको अगर बताऊं, 506 आईपीसी का धमकी देना। हालांकि ये जो धमकी देना आईपीसी 506 में बेलेबल ऑफेंस है, बट कुछ स्टेट ऐसी है जिसमें स्टेट अमेंडमेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मुंबई, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप किसी को धमकी देते हैं यूपी के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट से बेल लेनी पड़ेगी, बट ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया ये बेलेबल ऑफेंस, आपको थाने से इसमें बेल मिल जाती है। तो अगर आपके खिलाफ भी 323, 506 की एफआईआर हो गई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी अभियुक्त, जिसके विरुद्ध जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, जो सामने वाली पार्टी है जिसको आपने मारा है, आप उससे बात कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर वो विक्टिम है, वो कोर्ट में आके, जब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, वो अपने बयान में बता दे कोर्ट को कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और अब मैं नहीं चाहता कि इसको आगे चलाना, तो उस केस में वो आपको कोर्ट वहाँ से डिस्चार्ज कर देगा, आपके जो चार्जेस लगे आपके खिलाफ, और आप एक्विटल हो जाएंगे। नेक्स्ट केस है जिसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हो पर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अंदर कौन से ऑफेंसेस कवर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 323 मैंने बताया, तो मैं बताऊँगा 325 ग्रीवियस हर्ट। अगर आप किसी के साथ मारपिटाई करते हो और जख्म है वो ज़्यादा ही गहरे हैं, उसको ज़्यादा चोट लगी है, आपके खिलाफ 325 आईपीसी की एफआईआर हो जाएगी। सेम 506 मैंने बताया। नेक्स्ट होता है 509, किसी विमेन की इंसल्ट करना, विमेन को अपशब्द कहना। अगर आप किसी फीमेल को अपशब्द कहते हो तो धमकी तो है ही, पर वहाँ पे आपकी जो एफआईआर लॉन्च की जाती है वो की जाती है 509 आईपीसी में। तो अगर आपके खिलाफ 325, 509 का केस दर्ज हो गया है और आप उस केस को कंपाउंड करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो 320 सीआरपीसी के तहत, तो उस केस में आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ जी दोस्तों, अगर कोर्ट अलाउ करेगा आपका कॉम्प्रोमाइज़ तभी हो सकता है, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मैं इस सेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि अगर जो पक्ष विक्टिम है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो और वो जो पक्ष विक्टिम है, अगर वो नाबालिग है या पागल है या वो अपनी उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो उस केस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको जो उसका लीगल गार्जियन होगा उसके साथ बात करनी पड़ेगी। और सेम अगर आप जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, जिस विक्टिम के साथ, अगर वो विक्टिम मर गया, वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है बाय एनी रीज़न, तो उस केस में आपको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करनी होगी और कोर्ट से परमिशन लेके आप उसके बाद अपनी एफआईआर अपने आप को डिस्चार्ज करा सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है 401 सीआरपीसी के तहत कि वो केस को किसी भी स्टेज पर जो है वो कंपाउंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल पे ला सकते हैं अगर आप लोगों का
कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबिलिटी अगर आप लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ की पॉसिबिलिटीज़ है तो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसे ऑफेंस, मतलब आप मल्टीपल ऑफेंस के एफआईआर आपके ऊपर कटी है जिसमें कुछ ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल है और कुछ ऑफेंस जो है वो अनकंपाउंडेबल है। जैसे कि मान लो मैंने बताया 323, 325, अगर आपके खिलाफ 323 की एफआईआर कटी है और साथ में 307 भी है, तो ऐसे केसेस में आप कंपाउंड नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, कंपाउंडिंग उन्हीं ऑफेंस में पॉसिबल है जो अकेले है। अगर कोई सेक्शन नॉन कंपाउंडेबल कंपाउंड के साथ मर्ज होता है तो कंपाउंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सेक्शन समझ आया होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप दूसरों के साथ मार पिटाई करो और बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लो। मेरा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे सिखाने का मतलब है कि आप कंपाउंड कर सकते हो अपने ऑफेंसेस को। अगर आप भी किसी ऐसे ऑफेंस के अंदर आप जो अपराधी हैं जो कंपाउंडेबल है, तो आप सामने वाली पार्टी से बात करके उसको कंपाउंड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।